खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरविद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं सैयद काजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर। आज फिर फैसला ना हुआ, कल फिर समाअत होगी या फैसला होगा कल देखेंगे हम। बिलावल भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी वजाहत का मुतालबा किया है कि ये जो लेटर आया है या जो मरासला आया है ये हमारे साथ शेयर किया जाए और यह होना भी चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के इजलास को 16 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। गोया एक अगला क्राइसिस हमें पंजाब में भी नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की पहले खबर चली कि 3 माह में वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, फिर उन्हीं की तरफ से शायद एक भट्टी साहब आई जिसे कहते हैं वजाहत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भट्टी साहब, अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल, हर किसी के लिए मानना यानी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की जरूरत है कबूल ना करे, उस पर इख्तलाफ तो कर सकता है। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। माजी में हमारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे यकीन करने की बजाय उन पर हमला करा दिया करते थे। जज साहबान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुर्सियों और दरवाज़ों के पीछे भाग के जान। कराची के जज साहब के कत्लाना हमला हुआ था, मतलब है ये हमारी हिस्ट्री बढ़िया। लेकिन कई सब गुजारिश ये है कि दिन ब दिन हालात पेचीदा होते जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के हवा से, गुब्बारे से हवा निकल रही है। वो जो जोशो जज्बा था ना इनका नीचा होते जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान, यकीनन वो आज तक वज़ीर आज़म हैं, वो उन्होंने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, उस पर करोड़, और लगता है वो अपोजिशन में है, उन्होंने ये तस्वीर देने में भी कामयाब हो गए, क्योंकि वो अब लोगों के ज़हन में ये बात घोल के डालना चाह रहे हैं कि सारी अपोजिशन अमेरिका की गुलामी में जा चुकी है और वाहिद मैं निजात देंदा हूँ कि आपको करा सकता हूँ। लेकिन काजी साहब, मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म या स्पीकर की, रूलिंग डिप्टी स्पीकर की मान भी जाए कि वो आर्टिकल 5 उन पर लगता है उसके ही, या 6-9 ठीक है, या साजिश जो की है, तो कम से कम मेरे बींगे पाकिस्तानी मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो खुदा कल को हुकूमत आ जाती है तो क्या आर्टिकल का 5 का मुल्ज़म, जिस पे आर्टिकल 6 जिसकी सजाए मौत है, वो आपका वज़ीर आज़म होगा तो हमें दुनिया में थोड़ी सी शर्मिंदगी करनी होगी। इसको क्लियर करना चाहिए वो वज़ीर आज़म साहब ने जो एलिगेशन लगाया है वो सही है या गलत। इसीलिए आज, लेकिन मुझे हैरत है कि शहबाज शरीफ साहब की लगता है नवाज शरीफ सबसे अच्छी गपशप नहीं है। कहीं आपका क्या ख्याल है? मैंने तो अगले दिन एक लाइव भी देखा कि शायद कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब की कॉल ले रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, कॉल ले रहे थे। लेकिन मुझे तो याद है कि नवाज शरीफ कमर जवेद बाजवा साहब का इस्तीफ़ा चाहते थे, मरियम भी चाहती थी। ये अब उन्हें कह रहे हैं कि जी आके आप फैसला करें जनाब, हम बेगुनाह हैं, हम पे आर्टिकल 5 गलत लगा है। तो यहाँ दोनों भाइयों की आराम में तजाद नहीं नज़र आ रहा, या फिर इस्तीफा मांग रहा है। नहीं, मैं तो आपको उन्हीं के अल्फाज बता, भतीजी इस्तीफा मांग रही है, भाई इस्तीफा मांगता रहा है, और ये कमो बेशतर दर्जनों दफ़ा उन्होंने मुतालबा किया। और छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने शेरवानी भी सिलवा ली थी, इतलात के मुताबिक कबीना भी बना ली थी, और इस पर भी लड़ाई हो रही थी कौन कौन सा सेक्रेटरी लगेगा। अचानक अब वो कहते हैं कि कब आर्मी न्यूट्रल रहनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहनी चाहिए। अब न्यूट्रल हुई है तो अब उसी के पास चले गए हैं कि खुदादा वास्ता सानू। तो अपने सिविल इदारों को मतलब सब काम करने दें, हम क्यों फौज को कह रहे हैं कि वो अब तो जो करना है कोर्ट ने करना है। देखे ना, असल इशू है, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा हुकूमत और रियासत दो अलग अलग चीज़ें। हुकूमत एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें आपकी हुकूमत है, आपके पास चीज़ें, आप अपनी तारीफ़ करेंगे, मैं अपनी करूँगा। मेरा ख्याल है आज के पाकिस्तान का मसला इस वक्त ना PTI है, ना नून लीग है, ना जरदारी है, रियासत का मसला है। 70 साल से ये रियासत ने मुझे ये नहीं बताया कि लियाकत अली को किसने मारा है, बेनज़ीर को किसने मारा है, नवाज शरीफ को कौन ले गया सऊदी अरब 10 साल, कौन 10 साल के बाद वापस ले आया, मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो कौन करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें 2-3 सवालों का जवाब ये रियासती मशीनरी ने देना है। नंबर 1 का खत कहाँ से आया, खत असली है, अगर खत असली है तो फिर बगावत हुई है, इस मुल्क की बेइज्जती है। लेकिन वो बेनज़ीर का मामला तो रहमान मलिक साहब ने क्लियर कर दिया था। मैं फिर उस बहस में चला जाऊँगा, मौजू से आप मट जाएंगे। मेरा पॉइंट ये कि आज पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उस पर एक प्रेशर है कि वो लोगों को बताया कि हुकूमत आती है जाती है, पॉलिटिकल लड़ाई होती है, वो बाद की लड़ाई है, मगर रियासत गैर जानबदार मुस्तकिल मजाज है। रियासत को आवाम को बताना पड़ेगा कि ये लेटर जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद, हमारे पास एजेंसीज़ है, हमारे पास वजारत ख़ारजा है, हमें बताना पड़ेगा
कहा कि ये लेटर सही है, अगर सही है तो फिर पैसा किसने खाया उसकी सजा बनती है। पैसे खाने की बात नहीं है, बात क्यों नहीं है, ये गलत बात। अगर किसी ने पैसे इस मुल्क में सियासत में लाया वो गलत बात नहीं। इख्तिलाफ राय करता हूँ, अदब एहतराम, रियासत क्यों खत आया है वजारत खारजा को, सुन लें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, रियासत के नेशनल खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में रखा है, उन्होंने अपनी राय दे दी है, उन्होंने अपनी राय दे दी है। देख, एक आपका एम्बेसडर लेटर भेजता है, वो सही है या गलत मैं उस पर नहीं कहता, मैं तो कम से कम किसी को भी गद्दार नहीं कहूंगा। मैं भी गद्दार नहीं कह, मुझे भी वजाहत, मुझे 1 मिनट वजाहत कर लेते ना। अगर रियासत आके, अगर ISBR का इदारा अगर 10 दफ़ा आके मुझे बताता है कि ये सिचुएशन है, तो क्या मेरा हक नहीं कि मेरे इदारे मुझे बता दें कि इस हद पे उनकी क्या नुक्ता नजर है, उन्होंने उस अपनी मीटिंग में सबमिशन क्या दे दी होगा। ना, उन्होंने अपनी सबमिशन दे दी, अब कोर्ट में ले चले जाएं। यही कह दें कि वो प्रेस रिलीज में हम भी शामिल हैं, बस हैं वो, तो बस कह दें, क्या कह दिया है। बिलावल भी कह रहे हैं। अब ये बादशाह आदमी नेशनल सिक्योरिटी अलामिया इकट्ठा था, इजलास हुआ, वो आ गया। हाँ, अब खुद ये वाली अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में गई है कि आर्टिकल 5 जो इन्होंने लगाया ये गलत है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहां से आ गई मुझे बताएं। खुद ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। भट्टी साहब मैं एक बात वजाहत कर दूँ, स्टैब्लिशमेंट ही सुप्रीम कोर्ट रियासती इदारा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन जितने करते हैं वो रियासी इदारे हैं, आपकी जितनी एजेंसियाँ वो रियासी इदारे हैं, रियासी इदारे से मुराद कत्तन फौज खाली नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। मशीनरी को कह रहे हैं, मैं पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट मुझे एक लीगल ये पोजीशन मेरा इंतजार कर रहा हूँ, ये मेरा हक है कि मुझे बताए रूलिंग कानूनी थी कि गैर कानूनी, ये मेरा सवाल है। सुन लेना, आपका अच्छा सवाल है। अब दोनों सारी पार्टियों को सुन के दे दें, अगर एक फ्री को सुना है 4 को ना सुने। नवाज शरीफ साहब नून लीग का अपना वकील है, पीपल्स पार्टी का अपना है, 3-4 का भी है और है। अब मुझे बताएं क्या बगैर सबको सुने एकदम फैसला दे दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर एक चीज़ की अर्जेंसी भी तो है ना। आप देखें 3 दिन से पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क कौन चला रहा है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार कौन है, निगरान कौन होगा, इलेक्शन कौन होगा, कम से कम एक क्लियर कट को डायरेक्शन तो हमें पता वो तो हम किधर जा रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब को लिखा खत कि जी अपना नाम दे दें, हम वो कहते हैं कि इन्होंने हम पे बगावत का मुकदमा बनाया, वो कहते हैं आप पाकिस्तान चोर है, हम किस तरह से बात कर ले। मेरा सदर कह रहा है, पहले इमरान खान नहीं करता था, आप वो नहीं करते। आप मेरा सदर और वज़ीर आज़म मुझे कह रहा है कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है, आप रियासत को नहीं मानते, मैं जाके हुकूमत बना लूं। मलक साहब की आज बहुत में लॉजिक है कि इमरान खान इन्हें डाकू चोर कहते, ये क्यों जाए। आसिफ अली जरदारी ने तो नवाज शरीफ को नसूर कह दिया था, आप तो इकट्ठे मिले हुए हैं, अपने मफादात के लिए इकट्ठे मिल जाए। भाई आपने लेटर पढ़ना है, गलत है नहीं आप हम भी गलत कर लो, आपको लेटर देखना है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाया गया था ना, खुद जाते उधर जाके अपना केस फाइट करते। वहां क्यों नहीं बैठे? ये एलिगेशन गलत आप लगा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसको साबित करें। सही कह रहे हैं। मेरा कन्फ्यूजन कहाँ से यार, आज मैंने इस मुल्क के जो अपना कौमी अखबार हैं, कौमी प्रेस में ये मैंने खबर अपनी आंखों से पढ़ी है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं अभी तक पता लगा कि कोई मुल्क इस साजिश में इन्वॉल्व है। तो कन्फ्यूजन तो आएगा ना मेरे ज़हन। किसका बयान है? आप पढ़ लें। अच्छा मैं बदकिस्मती ये कही सब सियासतदान जो है ना आजकल, वो उनके कारकुन रहनुमा ने हर हाल में उन्हें डिफेंड करना है, और एक अजीब रविश पैदा कर दी गई है कि साफी भी पार्टी बने, या मैं नून लीग को डिफेंड करूं या मैं PTI को करूं। एक को करूंगा तो दूसरा मुझे मुल्क दुश्मन करार देगा, दूसरा को करूंगा तो एक मुझे दुश्मन का। मेरा काम या हम तीनों का काम या किसी भी साफी का काम एक पार्टी को डिफेंड करना नहीं है ही नहीं। देख कितनी खूबसूरत बात है, आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और मैं अपनी का करूं, लेकिन खुदा ना खासा मुल्क दुश्मन तो नहीं कह रहे। लेकिन ये बात का सब, अब ये सारी गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। अब हुकूमत भी जग गई है उसमें, अपोजिशन भी गई है। अब हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि करो, लेकिन इस कौम को इस खजान से निकालने के लिए ये फैसला जल्द ना आया तो मजीद कशीदगी बढ़ेगी, ये मेरा भी खदशा है। तो वो तो अदालत का क्या है कि शायद कल तक फैसला हो जाए, कोशिश करेंगे। उमरता बंदयाल साहब का कहना था कि कोशिश करेंगे कि कल तक। अच्छा साहब, अगर ये फैसला हो जाता है, अगर ये अपोजिशन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आता है, तो फिर तो ये होगा ना कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, फौरी तौर पे दोबारा जाकर रिकाउंटिंग कराई जाए। अगर ये हुकूमत चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हालात बहुत आगे चले गए हैं, माजी के तसादम की तरफ नहीं जाना, आप भी नए इलेक्शन चाहते थे, अपोजिशन को हुकूमत भी नए करा रही है, तो फिर ये अपोजिशन कहेगी सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होगी, ये 4 जजों को बाहर फेंको, फैसला लिखता कोई और है, पढ़ता कोई और है, ये मान भी जाएंगे कि नहीं। सॉरी सिचुएशन है ना, आपने कहा ये असेंबली इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, खत्म होगी असेंबली,
पीएम सिलेक्टेड है, वो चला गया, उसने असम्बलियाँ टूट गई, अब इलेक्शन में चले जाए, इसमें क्या मसला है? बहुत मसला है यार, ये मसला ये नहीं, मसला ये कि आपने ये कह दिया, देखिए किस क्लास एक सुना दूं एक आपको फिक्र नहीं, एक फिक्र मेरे पास ले, अब मसला ये हो गया कि आपने 197 उसी एमएनएच को कहा कि आप सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस रियासत से मुखलस नहीं है, वफादार नहीं है, अब आप बाहर निकल जाए, मगर फिर आप मिलकर एक नई निगरान हुकूमत बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर चोर तो चोर है ना, बागी तो बागी है, जिसने पाकिस्तान का दुश्मन तो इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाए ना, मस्ट बी डिसाइडेड। दोबारा आ जाए ना। मलक साहब इस बात में मैं 100% हूँ, मैं तो सियासतदान होता इलेक्शन ही ना जाता, पहले मैं कहता जो मेरे पे गद्दारी का अल्लाह लगाया आपका ना, भला करे। ये दाग मैं अपनी नई नस्ल और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बींग पाकिस्तानी। लेकिन मलक साहब ये बताएं, ये फैसला कुछ भी आता है, ये तो जज से बात जानते हैं ना, अगर अपोजिशन के खिलाफ आता है तो ये फिर जजों में इल्जाम लगाएंगे और क्या हम वो गलत होगा, फिर वो गलत होगा, अगर वो इल्जाम लगाएंगे तो गलत होगा, ये तो आपको मानना खिलाफ आता है तो वो इल्जाम लगाए, या कहीं तो हमें मानना आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हो, अब उन्हें डिसाइड करने तो जो करना है, हमें सही मानना करते हैं गलत करते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है, हम भी इंसाफ के लिए जलीलो रसवा हो रहे हैं, हर जगह गए कोई नहीं सुनता, लेकिन अदारों के लिए बेहुरमती नहीं हम नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब को आप सुनवा देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं, बात सुनने प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएं। हकान अब्बासी साहब ने भी कुछ कहा है। जो अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी वो आज सामने आई और मुल्क के अवाम को बताए कि क्या वाकई वहाँ पर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है इसके 198 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला है, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है या नहीं की। और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी, इन जज हजरात से भी, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज को बनाएं। देखिए जी, बात यह है भट्टी साहब, है कुर्बान जाऊं इस शाहिद हकान बाजी पे, अस्करी क़यादत को बनाएं। तो राब साहब अगर आप मुनासिब समझें, जहां ये आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रहे थे, अगर उनको शॉट मिल जाए, दोनों मिलकर चलाएं ताकि लोगों को पता चले, जब इनका मफाद होता है जो शहीदों की फौज है उसको ये निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, जब पाँव पकड़ के फ़ायदा लेना हो उन्हें मुनसब बना लेते हैं। ये कैसे सब क्या तरीका है? इसी कमर बाजवा से आप इस्तीफे मांग रहे थे, यानी रूलिंग के तहत हम इस तरह नहीं चला सकते, मगर सवाल भट्टी साहब नहीं, मैं वो रूलिंग के तहत नहीं, मैं ये रिजाइन मांग रहे थे। मैं आज ये कह रहा हूं कि कल आप रिजाइन मांग रहे मुतालबा ठीक था, और आज उसी कमर जवेद बाजवा साहब से आप कह रहे हो कि आप बीच में आओ सियासत में। एक तरफ कहते हो ये सियासत में नहीं आते, ये न्यूट्रल नहीं है, ये उनको इमरान खान को रेस्क्यू करते हैं और काफ़ी हद तक करते भी रहे, ये मेरी भी इंफॉर्मेशन है, मैं अब इस पे कायम हूँ। लेकिन अब ये खुद ये दावत देना, इनको बुलाना मुनासिब है, डू यू थिंक? नहीं, अब ये बेसिकली इनको अंदाज़ा है कि एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की सेंसिटिविटीज़ होती हैं और बहुत सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती। अमेरिका बहादुर जिसकी डेमोक्रेसी को हम बड़ा बुत बना के रखा हुआ है, वैसे तो बड़ा घटिया सा काम है, वो भी 25 साल से पहले अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं निकालते। अब ये कर क्या रहे हैं? ये नहीं पता है कि इसका निकलना जो है वो इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। करना नहीं, निकल आया तो फिर शायद इना समेत किसी के पल्ले कख न रहे, अगर निकल आया तो। लेकिन ये है कि एक रियासत है, आप दुनिया में रहते हैं, महल्ले में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप किसी के सामने कपड़े नहीं बदलते, एक तरीकाकार होता है। तो लिहाजा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई हमें उसका नहीं पता, हमने आर्टिकल 69 के तहत जो स्पीकर ने रूलिंग दी है उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी पे हमने बात करनी है। तो ये मामला है मेरी नज़र में। मेरा तो वहीं खड़ा हूँ। मेरा पॉइंट है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसके लिए बनी है? पाकिस्तान की है ना, इस रियासत की नुमाइंदा ना। अगर कोई इदारे जो उसमें गए, अगर ये एक बात कह दें कि हुकूमत पाकिस्तान में जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो प्रेस रिलीज़ दी है, हम उसके साथ हैं, ख़त्म होगी बात। यार उस प्रेस रिलीज पे सबके साइन है, तो बस ठीक है, यही बात कह दें, यही बात कह दें, कहना की है यार, 4 सर्विसेज चीफ के साइन है उस पे। उसमें ना थ्रेट नहीं है, उस जो बनी है ना प्रेस रिलीज, उसमें ना तो किसी मुल्क का नाम है, ना ये लिखा है कि पाकिस्तान में ये साबित हो रहा है कि इस मुल्क में एक किसी ने पैसे लगा के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की है। उसमें ये इस तरह आपने पढ़ी है वो? अगर मलक साहब अगर आप इजाजत दे दें, क्या बताएं, क्या मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आपने पढ़ी है तो बताएं क्या। मैंने अब मुझे याद नहीं, जब आई मैंने पढ़ी, उसमें मेरे ख्याल किसी मुल्क का नाम नहीं है, ये मुझे याद है, मैंने पढ़ी है। नहीं नाम होगा,
देखिए, ये इल्ज़ाम वक्त का वज़ीर आज़म और उनके साबका वज़रा बार बार लगा रहे हैं अपोजिशन पे, ये आर्टिकल 5 के है, ये गैर मुल्की ताकत का आलाकार है, ये आर्मी ने तो नहीं लगाया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है वो बुलाए वज़ीर आज़म को, कहे भाई बताओ भाई आप कह रहे हो ये सारे के सारे आर्टिकल 5 के गैर मुल्की आकाओं के गुलाम बने हुए हैं। एग्जैक्ट यही उनसे पूछे ना, हमारे वो अदारे जो खुद को सियासत से पाक रख रहे हैं वो अदालत सियासत में आए तो हम फिर तनकीद करें, ना आए तो हम फिर जबरदस्ती घसीट के लाएं, और फिर वो कोई फैसला कर दे तो जिसके खिलाफ होगा वो उसको गाली देगा। मैं कह रहा हूं अब प्राइम मिनिस्टर को देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है बताए भाई आप आर्टिकल या डिप्टी स्पीकर को बुला के किस तरह इन्हें आपने। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटापन अपोजिशन का जरूर महसूस कर रहा हूँ। छोटापन ये है कि वो डर ये रहे हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने LOC कमीशन बैठा दिया, अब कमीशन बैठ के ना इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। इट मे टेक 3 मंथ्स, इट मे टेक 6 मंथ्स। ये मुझे लगता है छोटापन ये कि कानून के बजाय वो फौज की तरफ जा रहे हैं। मलिक साहब इल्जाम वज़ीर आज़म लगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ ले जाएंगे यार, ये लेटर का भी बताया ना लीगलिटी क्या है। एक तरफ वो ना आए तो आपके जो सब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, हारी का बेटा जान देता इसलिए नहीं देता कि आप रोजाना उनको गालियां निकालो। पहले हम भी तनकीद करते रहे फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, अब वो अल्लाह अल्लाह करके पीछे हटे हैं। मैं हैरान हूँ, पूरी अपोजिशन जोर लगा रही है वो आए। वो इल्ज़ाम तुम पे वज़ीर आज़म ने लगाया, एम्बेसडर ने भेजा है, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ रहे मिनिस्टर से, वज़ीर कानून थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, भाई आपने तकरीर की कि ये आर्टिकल 5 के मुर्तकब हुए हैं, उस पर डिप्टी स्पीकर सारे एविडेंस जो मुबैना ऑडियो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट में ले आए। वो अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह को क्यों। और दूसरी बात एक और है, बाय द वे हु स्टार्टेड इट, किसने तोड़ने शुरू किए जो है PTI के बंदे। खुद तुम एक इलीगल काम शुरू करते हो और बाद में रौला जब उलट पड़ जाता है कि वो लीडर, मैं आप ना माने, आपने फिर लीडर बना दिया उसको। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तुर्की में भी पॉपुलर है। कल समुंदर आया हुआ था, समुंदर आया हुआ आपकी भी मैंने देखी 2 करोड़ 8,000 बंदा तुम्हारे लीडर ने कढ़ ऐसी लाहौर में भी 25 लाख बंदे एक बंदा नहीं बहुत पॉपुलर हो गया। तुम्हारी तो कुर्सियां भी चुक के ले जाते हैं। अच्छा, औकात ही कोई नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो उलट कर दिया, कौमी असेंबली में फारग, सूबे में आपके आज 16 तारीख हो गई, कर लो जो करना चाहिए। यानी आपने 1.5 साल उसको हुकूमत देते, डिस्क्रेडिट करते, कहते हैं जनाब इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। वो जल्दी की थी तो वो तो रिजाइन you started it. वो खुद ही रिजाइन कर, वो खुद ही रिजाइन कर। मैं कहता हूं आप उनके बंदे तोड़ के रिजाइन तो जो आपने वहां फैसिलिटीज में। बड़ी साहब एक बताएं वहां क्या क्या फैसिलिटीज थी जहां पे ये सारे MNA इकट्ठे थे। नौज बिल्ला, मैं ये औकात है हमारी। मैं आप बताने लगूं कादी साहब, बताने लगूं 85 के एक मियां साहब के स्टाफ अफसर थे, नवाज शरीफ साहब के, वो हमारे भी दोस्त है, छांगा मांगा ऑपरेशन के सारे इंचार्ज थे। उनकी जो डिमांड थी ना, मैं कानों को हाथ लगा के कह सकता हूँ रमजान मुबारक है, मैं नहीं बताऊँ। 85 की बात कर रहे हैं, 85 में इन्होंने उसने होना थी किसी और बोला था। छांगा मांगा की रवायत अभी भी नून लीग ने नहीं छोड़ी, सुना है आज भी होटल में रखा हुआ। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप उस होटल में जाएं, मैरियट में जहाँ इनको रखा था, फ्लोर 5 की कोई फुटेज निकलवाएं CC, उसके बाद देख के बताएं क्या यार ये मुल्क में कौन सी जमहूरियत। भट्टी साहब फिर मेरा पॉइंट आ गया। ना मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा आपको। ना 1 मिनट, किधर है हमारे इदारे, किधर है रियासती मशीनरी इतनी बड़ी। नहीं मेरी बात सुने, इतनी इनलीगैलिटी हो रही है जिस तरह आपने बताया, किसी को नहीं पता, आपको पता लग गया, किसी को यहाँ FIA है, पुलिस है, 10,000 यार इदारे अपने पर हमला करवा ले, इदारे कहें कि आओ पत्थर मारो हमारे सरों में, वो गुंडागर्दी करवाएं, छाड़ दें पाकिस्तान। यार मैंने ये नहीं कहा कि अगवा करके लेके, मैंने कहा है कि इनको प्राइवेट होटल में रखा है। एक सियासी जमात एक 200 बंदों का खर्चा क्यों बर्दाश्त कर रही है, क्या उसने कमाना है इसमें। तो इनलीगैलिटी है तो अरेस्ट करें उनको, पकड़े सब जो इलीगल लोग हैं। व्हाई डू यू डिफेंड देम? आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम आस्किंग कि आप एक्शन लें उनके। काजी साहब पहले छांगा मांगा यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर था, अब माल रोड पे आ गया है। ये कर क्या रही है? जब मैं आपसे इलीगल कर रहा हूं, ये गंदे पैसे का खेल, कब्जे का, जुए का कब तक चलाते रहेंगे सियासत में? अब हुआ ये है कि वो इनकी पिच पे आके इनको पकड़ रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं तो हम कानूनी, हम तो हैं ही ना बुरे, जिस तरह मलिक साहब कहते हैं सन तो छड़ दो ना, सनू डकैती भी इजाजत है, ये तो बड़ा अच्छा, ये ना करे। हुण वो ही करेगा कि उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था, हुण वही हो रहा है। तो फिर आप यू स्टार्टेड इट।
इस इलीगैलिटी को, जजों पर हमले, सुप्रीम कोर्ट पर हमले, नैब पर पत्थर मारे आपने, और उसको कहते तुम नेक हो जाओ, तुम कानून में चलो, हम नहीं चलो। काई साहब दैट मीन कि इमरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, वो तर्ज सियासत अपना ली है, वो सियासत अपना ली है। अब आपके साथ वो कर रहा है जिसकी रिवायतें आपने रखी। वेलकम टू नून लीग। मैं पीएमएल में हूं, मैं इमरान की बात कर रहा हूं, पीटीआई में हूं, मैं आपकी नहीं, मगर बात ये है कि ये तमाम रिवायतें जनाब की रखी हुई हैं। सही है कि नैब पे हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो। और यार चलो लोगों की नॉलेज में, लोगों की नॉलेज में अपने कारनामे तो सुने ना। नहीं, लोगों की नॉलेज में इजाफा करते हैं। मलक साहब, आपने सारी उम्र नौकरी की, नवाए वक्त में माशाल्लाह एक तवील अरसा जिंदगी का, अमेरिका भी गए। अवारी का उससे कितना रास्ता है, अवारी और नवाए वक्त की जो पुरानी बिल्डिंग, मेरा हाल है 150 कदम उधर एक शख्स का सुना है कि 1 लाख रुपया खर्चा रोजाना आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या कौन दे रहा है, कोई पता चलेगा? नहीं, यही सियासी लोग ही दे रहे हैं जिन्होंने रखा हुआ है, सीधी सीधी बात है। तो ये जमहूरियत है, तो आसमान से तो बारिश होती नहीं है। जमहूरियत नॉलेज में किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। देखें भट्टी साहब, इसमें तो शक ही कोई नहीं है कि जितने लोग वहाँ पे आए हैं उनके पैसे कोई ना, मैं तो यही तो रो रहा हूँ कि अगर इसी तरह आपने गोलमोल डिसीजन करके मुझे ना बताया कि गैर मुल्की मुदाखलत है, पैसा किसने दिया, किसने खाया, तो ये नाइंसाफी होगी पाकिस्तान के साथ। मैं तो इमरान नवाज की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 75 साल से ये रियासत गोलमोल टेक्नोलॉजी से चल रही है, बस कर दो, अब मुझे बताओ कौन चोर है। ये 100% मेरा भी है, चाहे ये गोलमोल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए या जिन पे लगा वो सही है। ये दूध का दूध बताएं कौन नस्ल को क्यों बता रहे हो कि हमारे पिछले सारे ही गद्दार थे? वो खुदा के वास्ते, ये दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन सरफ के ऐड के लिए, वैसे दाग बुरी चीज है। साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है ना, मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, बात ये है कि किसी साइड पे जो जुर्म हो रहा है उसका डिफेंड करने का क्या मतलब है? पीटीआई कर रही है तो जुर्म कर रही है, तुसी का उधर हो रहा है तो जुर्म हो रहा है, मैं एक जुर्म नाल हो जाना, फलां उधर जुर्म नाल हो जाता, तुसी आपस में पैसे होने। भाई जुर्म है जहाँ पे हो रहा है। आप जब लोगों के बंदे तोड़ते हैं तो जुर्म है। अब उसने आर्टिकल 69 का गलत इस्तेमाल किया है, वो अदालत बताएगी जुर्म है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले कह चुके हैं कि आप, ये उनका मौक़िफ़ था कि 69 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये आजकल बदल गया, उनका क्या नाम है उनका जो सेनेट के चेयरमैन, रज़ा रुमानी साहब। अच्छा, रज़ा रुमानी की एक खूबी है, कराची सिंध में लातदाद लोगों की जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, कभी वो किसी गरीब के लिए नहीं बोले आज तक। मेरी ख्वाहिश है आम शहरियों के हकूक़ के लिए भी वो जदोजहद करे। कभी आप कहते हैं जाके अदालतों में कि असम्बली की कार्रवाई इधर डिस्कस ही नहीं हो सकती, आज कहते नहीं हो सकती है। यार एक ले ले, मैं जो कच्ची आबादी तोड़ी गई थी, ये पीपल्स पार्टी के दौर में थी या किस याद है? जो जब इनकी आंखों में आंसू निकल आए थे, फिर इन्होंने जो गैर आईनी था कि आप 30 साल से अगर कोई कच्ची आबादी में इलीगल भी रह रहा है तो उसको मुतबादल आपने जगह देनी। वो रुमानी साहब को तब भी आंसू आते जब मिलिट्री कोर्स पे उन्होंने साइन किए थे, रो पड़े थे। बहरहाल असल में जो आप बात करते हैं ट्रेजेडी क्या है भट्टी साहब, देखिए ट्रेजेडी क्या है कि मैं पार्टी, मैं वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं बताऊं आपको ट्रेजेडी क्या है। उनके आंसुओं के आगे एक बाल्टी रख ले। नहीं, वो मेरा वो अच्छा, पानी की कमी है कराची में, पानी काम आएगा। जो असल सवाल है ना आपका, वो बड़ा खूबसूरत है। मैं समझता हूँ जब किसी माशरे में रूलर जो है, पॉलिटिशियन जो है, जो लॉ मेकर है, वो लॉ का साथ दे जिसका फ़ायदा उसको, और वो उस लॉ को बुरा के जिसका उसको फ़ायदा ना, वहाँ कानून नहीं होता। ये सिर्फ मुफाद परस्ती होती है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे मुफाद परस्ती है, तो फिर क्या कानून लाना होगा, और सियासतदानों ने फिर ये कोई कानून बदकिस्मती से काजी साहब साफियों के गले में भी ये तीसरा डाल दिया है कि उनकी हमायत करोगे तो मुल्क दोस्त होगे, नहीं तो तुम भी गद्दार हो। अपने खाबे छोड़ के डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के सामने कहते हैं भाई बस आज से हमारा सिविलियन रूल होगा, खान पीन तो फुर्सत ही कोई नहीं, फिर आपस में लड़ते हो, फिर कहते हो जज साहब आप आ जाएं या फौज आप खुदा न खास्ता आ जाए। तो ये इल्ज़ाम किसको दे रहे हैं? बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखेंगे पंजाब में क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो, वो तो खैर हमने बात कर ली, लेकिन पंजाब की असल कहानी क्या है? तारीख 16 हो चुकी है अब, और 16 और आज के दरमियान क्या कुछ हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब तारीख होगी है 16, पहले थी यानी 10 दिन आगे चली गई है। तो असेंबली में अब क्या होने जा रहा है? और अब आपके दोस्त गवर्नर भी आ गए, हमारे भी दोस्त हैं उमर चीमा साहब, अब गवर्नर पंजाब। इमरान खान से पता नहीं क्यों इतना अच्छा काम हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आता। पहला बंदा है जो पीटीआई के शुरू से प्रेस रिलीज लेके, उमर चीमा ने जितनी मेहनत पीटीआई के लिए की है ना, अपने लिए करते तो वो 10 गुना कारोबार बढ़ा लेते। लेकिन इमरान खान साहब का एक अच्छा फैसला, यकीनन उमर चीमा को उन्होंने बनाया। लेकिन काजी साहब मुझे बड़ी हैरत हुई है, मैं इमरान खान साहब की आज तारीफ किए बगैर रहूँगा नहीं, आप माइंड नहीं करेंगे। किसकी?
इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब जरूर की। करें या ना करें। उन्होंने कहा कि जी गुलाम सरवर मेरे बहुत करीब रहा है, अलीम खान भी मेरे साथ रहा है। चौधरी सरवर या गुलाम सरवर? चौधरी सरवर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्स गवर्नर पंजाब, वो भी हमारे भाई हैं। और अलीम खान ने भी बड़ा संगीन लगाया। उन्होंने कहा इस इल्ज़ामात की तहकीकात कराओ, क्या बुजदार वाकई तो नहीं नोटू थप रहा या थपदा रहा। ये एक अच्छा फैसला है। अगर ये जुडिशल कमीशन आज सुना है कि बनाने के लिए मशावरत कर रहे थे, अब इस खबर में सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता। अगर ये हो जाता है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का रोले थे ना, मलक साहब ये तो एक चैप्टर करो, तो एक अच्छी बात, ये तारीफ करें। अच्छी बात है, मैं तारीफ अगर करूंगा। ना बनाएंगे तो फिर हम नहीं, तनकीद उससे भी करेंगे। अच्छी बात थी बकौल अपना अलीम खान के बकौल चौधरी सरवर के, जब उन्होंने कहा था तब कर देते तो बहुत ही अच्छी बात होती। क्या कर देते? उनका कहना है कि जब 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, हम मुसलसल ये बात कहते रहे दोनों। सुनवा दूं आपको ना, अलीम खान साहब सुन ले, वो तो कह रहे हमने बताया सारा कुछ। सुना दो। आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूँ कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये असल तो उन्होंने सही कहा है ना, ये उनके साथ वो कहते हैं कि अच्छा काजी साहब, बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए जर्नलिस्ट, अलीम खान साहब उनके इतने करीब रहे हैं कि मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों का मुझे पता है लेकिन मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अगर अलीम खान साहब ने जो इल्ज़ामात कहे हैं, और काफ़ी हद तक मैं इसको सेकंड करता हूँ, मुझे कुछ लेन देन वालों को पता है, तो बेहतर नहीं कि इमरान खान साहब ने 22 साल करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की, एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें, कोई सी ऑनेस्ट चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज जो किसी की भी गलत बात ना माने, वो इसकी तहकीक ही कर ले ताकि ये दाग तो ख़त्म हो। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे कोई कहता है काजी साहब ने पैसे लिए, मैं कहूँगा मैं काजी साहब की कसम खाता हूँ, काजी हराम नहीं खा सकता। वो कहता नहीं लेता, मैं कहता हूँ आओ फिर इंडिपेंडेंट कमीशन बना देते हैं। तो इसमें इमरान खान को ये चाहिए नहीं कि, क्योंकि उनका तो ज़िंदगी का मकसद ही एंटी करप्शन था, करप्शन के खिलाफ था। ये बड़ी साहब अब ये काम, मैं एक खबर में आपको ये दे दूं कि ये अगली किस्त सुना जहांगीर तरीन साहब की तरफ से जारी होगी। अगली किस्त अगर एक और बंदे ने दे दी ना, और चौधरी की बात कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं कुछ का कह रहा, आप नेशनल मीडिया पे बता नहीं सकेंगे, बस मैं सिर्फ इतना अच्छा कह रहा हूं। एक और चीज़ है जो मैं फिर वो नॉन पॉलिटिकल बात मलक साहब आपने बताना, अलीम खान साहब देखें उनके सीनियर वजीर रहे हैं, 2011 के जलसे का खर्चा पता करे, मान रहे हैं इसको चेक करें ना, मेरी किसी बात पे ना जाए। तो वजीर आजम का भी कोई मदीने की रियासत वाले का भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, इसको हम नहीं मानते ये इल्जाम सच है अभी, तो आप इसका कोई हाई कोर्ट के जज का कमीशन बना दें। बड़ी खूबसूरत बात है। वो खातून कोई नाम ले रहे हैं वाई ब्लॉक वाली, वो 2 दिन पहले अचानक चले भी जाती है, जिनका पर्स भी बड़ा मशहूर है, 90,000 खतरा है कि अभी तो इमरान खान वजीर आजम है, वो क्यों चलेगी? वो यही पॉइंट है। अच्छा दूसरी जो चीज सबसे अजीब है वो नॉन पॉलिटिकल आप बात चाह रहे हैं कि बुज़दार साहब के बारे में कमीशन ना बने, आप ये बात मुझे तासुब भट्टी साहब बड़ा कुछ होना है, बड़े कमीशन बनने हैं, आप देखते जाएं, जरा थोड़ा टाइम दें। अब ये जो नया कल्चर हमारे यहाँ हमें पुराना ही है कि अगर रमेश कुमार साहब कहते हैं मैं पार्टी से डिसएग्री करता हूँ, तो उस वक्त फौरी तौर पे पार्टी को पता चल गया, अच्छा बच्चू तुम पंजाब में जैली अद्वियात बेचने आए थे ना, आपने सच बोला, आपका भी सच नहीं है, मेरा भी सच नहीं। आज अलीम खान ने स्पीच की, फौरन आ गया 400 एकड़ ज़मीन जो है ना नाजायज़ लेना चाह रहा था। तो यार ये किस किस्म का हम सच बोलते हैं, हमारा सच इतना मुफाद की बुनियाद। मलक साहब, कादी साहब, रमेश कुमार जो है ना, अब वो मैरियड के फ्लोर 5 पे रहे थे, उन्होंने जितना मसाज कराया सिर्फ उसका खर्चा पता करे कितना पैसा लगा। यार ये क्या महंगाई कर रहे हो, खुदा का वास्ता है। हुकूमत से चिपटे रहने की लड़ाई है और हुकूमत में जाने की लड़ाई है। इसमें गरीब आदमी क्या, रमेश कुमार साहब ने उधर मुझे मैरियड में किसी दौर में, मैं एयरवे में तो उधर रहता था, वो कहते जनाब बैठे तो बड़ा उन्होंने वीडे असी मसाज कर करके थक गए, साड़ियाँ उंगलियाँ टूटन वालियाँ हो गई, उसका बिल पता करें कितना बना है। तो फिर बैठने के लिए बड़े बड़े मसाज करने पड़ते हैं। जरा सुनाइएगा किबला, ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं फराज साहब के बारे में। इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम साहबा पे, कि जितना माल उन्होंने इकट्ठा किया है, उनकी बेगम साहब को
पड़े माल इकट्ठा करने के लिए। ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बुजदार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। जो माल इकट्ठा करके लाहौर से यहाँ बेचता था, थोड़ा बहुत अपना भी रख लेता था, यहाँ माल बेचता था। वो माल तो वैसे दुबई से भी आता था, जिसका आज तक हमें पता नहीं लगा, उसका खोरा भी नहीं पता चला। तो क्यों भट्टी साहब? देखिए, पाकिस्तान में नजायज माल कमाने वाला कानून पकड़ने वालों से ज़्यादा ताकतवर है। जिन्होंने माल पकड़ना ना, वो अपना हिस्सा ले लेती हैं, बदकिस्मती है। ख्वाजा साहब, वैसे मैंने एक सवाल आपके मौजूदा मुतफिका मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मकसूद चपड़ासी या मसूद चपड़ासी, उसका भी जवाब देते। करप्शन तो सब कहते हैं, हम तो हैं ही बुरे, हमें छोड़े पर। अगर करप्शन हम कह रहे हैं ना, मुबैना तौर पर गुलाम चौधरी सरवर, मुबैना तौर पर चौधरी सरवर साहब नहीं, आपने करप्शन करनी है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब और अलीम खान साहब ने इल्जाम लगाए उस्मान बुज़ा करप्शन पे। हम कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब पर भी मुबैना अरबों रुपए की करप्शन है, तो यार उसको भी फेस करो जाके FIA में सामने। फेस कर रहा है यार, जमानत पे बाहर बैठा है, नहीं को इंडिया ना सके। अच्छा ठीक, आपकी बात जमानत पे है, फेस कर रहे हैं, फेसिंग द म्यूजिक। वो रोजाना ना उनकी जमानत अगर इतनी एक्सटेंड आप आम शरी करा के दिखा देना, अदालती निजाम को आप क्रिटिसाइज करें ना, फिर वो तो अदालत में जाता है। देखिए मलिक साहब, ये बिल्कुल ठीक है, करप्शन का निजाम बहुत मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड है। अदालत के निजाम को खराब है, जिसका हम फायदा उठाते हैं। करप्शन में 1 टके की इधर उधर नहीं होता। बिल्कुल सही, मकसूद के पैसे भी आएंगे, उसके भी आएंगे, और चूंकि हम बुरे हैं, तो बताए ना, हम देखिए, हम तो दाऊद इब्राहिम है ना। काजी साहब वो अदालत में जा रहा है, आपका जायज है भाई, लॉ तो निजाम है, डेट आगे ले रहे हैं। मेरी सबमिशन ये है, निजाम का सबमिशन ये है कि FIA में डेट है, वो आगे ले रहे हैं किसी ना किसी बहाने। उनके पास पैसे है, उनके पास वजीरों की एक, उनके पास वकीलों की फौज है, वो चला रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में करप्शन बुराई नहीं, ये फंस गए, हिस्सा ना देना बुराई है। सुन ले, फिर उस्मान बुज़दार साहब आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अलीम खान साहब ने जो आपके बारे में कहा, या चौधरी सरवर साहब ने कहा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे अलीम खान कह रहा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, बंदे कहता है जाके सुप्रीम कोर्ट में बट्टे मारो। काजी साहब, वो एक केसर लीक कराई गई है, उसमें बताया गया बहुत कीमती जेवरात मिले हैं प्राइम मिनिस्टर की मिसेज को, और उसमें जनाब वो उन्होंने सरकारी अफसर को निकाल दिया। इतना बड़ा इल्जाम है। और आपके लीडर तो टोपियां सीखे, वो तो बहुत शरीफ लोग हैं, आपको नाम ही शरीफ रखा, हमने तो नाम ही शरीफ रखा। बस करो, बस कर छोड़ो, और कोई आत खुदा दा वैर होता है, बस ही कर छोड़ो। हाँ साहब, ये आपके भी दोस्त हैं और हमारे भी चले जानने वाले हैं। देखिए, फैसल वाडा मेरे, अगर PTI में कुछ लोगों से मेरी अच्छी गपशप है तो छोटे भाइयों की तरह, उन्होंने भी इसका इजहार किया, मैं भी कहता हूँ। फैसल वाडा साहब की इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मैं बीइंग ए रिपोर्टर समझता हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन ठीक होती है। अगर ये कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फैसल वाडा साहब ने एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कल शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं होगा, नहीं बन सकता, जो मर्जी कर ले। ये क्या होना? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं ना, मेरी फैसल वाडा साहब से मैं बहुत ज्यादा, मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, और उनकी मेहरबानी के PTI में उमूमन लोग आके ना मलिक साहब बदल बता देते, इतना एकदम सदमा हुआ हमें। पहले सोच करना बनता है। मलिक साहब, आपसदारी की बात है, 40 साल से मगरमच्छ इस मुल्क को खा रहे थे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन खाने चाल क्या चली किसी को भी नहीं पता चला, हमें भी नहीं पता चला बीइंग ए जर्नलिस्ट। इन्हें दहाई सजी मारी खब्बी। मगर ये सजी खबी तब डिसीजन होगा कि इसकी लीगैलिटी तो पहले में पता चले। वैसे कह रहा हूं, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लेम था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कल हो जाता, अगर 1% मान लें कि अगर ये कानून, ये अगर पाकिस्तान का आइन तोड़ के खब्बी सजी किया तो देन खब्बी सजी, आइन तो ये तोड़ के सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, नहीं गलत। अच्छा, फांसी बनती। आइन में कहां लिखा है कि आपका जिसे सुप्रीम कोर्ट करप्ट करार दे, जिसे नैब करप्शन में इल्जाम लगाए और वो 2.25 साल से लंदन बैठा रहे, मैंने भेजा है, वो ताहिर मलिक ने इजाज़त करा के भेजा। वाह वाह, बड़े सियाने हो, अंदर की गल दसो ना, किने भेजा उसको पकड़े। मेरा इल्जाम ला रहे हैं, वो जमहूरियत के इल्मदार है ना, वोट को इज्जत दो का नारा, तो मैंने भेजा उसको, तो आज आके वोट को इज्जत दे भेजा। अब जो आपको सूट करता है बुराई वो अच्छी है, जो सूट नहीं करती, मैं तो कह रहा हूं एक ही है, ये निजाम एक है, पे इल्जाम लगा तो उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। नवाज शरीफ को भेजने वाला ये निजाम है जिसने उसको पकड़ा यार, वो तो सच्चा ना आजा अमीरुल मोमिनीन, तो वो है, वो नहीं है, वो तो साबित हो गया मुजरिम। आपने मुजरिम को भेजा, ये निजाम पे सवाल है, ये निजाम पे सवाल है। यार मैं कह रहा हूं ना, उसको मरोड़ उठ रहे हैं गरीब की गुर्बत कोई नहीं, डॉलर बहुत महंगा हो गया, सच है, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल,
तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आता इस मुल्क में? वो खुद आज शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम आर्मी चीफ से इंसाफ मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सात को अमीन नहीं कहा, उन्हें कहा कि आप सारी फॉरएवर है। तो उसके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं आ रहे। जिसने भेजा गलत किया, गलत किया, गलत किया भेजने वाले ने, मैं उसके, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन अगर नवाज शरीफ इतना ही मुल्क का मुहिब वतन है तो कादी साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? मुझे ये आज जवाब दें। ये आप कोई वो फोटो सेशन नहीं करा रहे भट्टी साहब? वो इसलिए कि यहाँ के जो इदारों ने जो है उनको रास्ता दिया, कंप्रोमाइज़ हुआ, उनको भेजा गया, फिर उसने आप खुद उनका ज़मीर नहीं जिंदा खबर यार जिंदा यार ये कह चुके हैं कि साढ़े ज़मीर की गल ना करें, ये तो पक्की करनी भी नहीं। ये तो बात ये है कि वो असूल या ज़मीर की बात नहीं करनी। बात ये है कि वो यहाँ पर है ना, ये एक बात नहीं अब होगी है। यहाँ पे एक इमरान खान भी उसी पिच पे आ गया। देखो वो 3.5 साल लगा रहा है, कोई होता है कानून होता है। आपका मतलब है तब्दीली की बजाय इमरान खान खुद तब्दील हो ये गया। कामयाबी हुई है नवाज शरीफ की। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ जीत गया। जवाब सुनिएगा। चाकू का मुकाबला तस्बीह से नहीं होता। अच्छा, When you are dealing with criminals, you have iron hand। तस्बीह में आप पढ़े, आप कानून के तहत चले, हम तो हैं ही। कादी साहब तस्बीह में तस्बीह तो है नहीं, दिल में सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े, चाकू क्या तोप का मुकाबला भी मैं ये कहता हूँ कि ये क्या आर्गुमेंट यार, हमें तो छोड़े ना, हम तो हैं ही। वैसे सुना है जादू वो जो सर चढ़ के बोले। मैं इतनी नवाज शरीफ ने इमरान को अपने रास्ते पे आज तक नहीं देखी। इमरान को नवाज ने अपने रास्ते पे लगा दिया। ना मैं इमरान का फैन हूं, मैं भी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना कि जनाब हुन तुसी उन्होंने काजी, आई एम नॉट सेइंग टू यू, मैं अपना एक्सप्रेशन दे रहा हूं। डोंट टेक इट सीरियस प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। मैं कह रहा हूं कि प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। सीरियस नहीं ले रहा। हुन बर्दाश्त करो, रिलैक्स यार। हो रहा है जो तुसी लोगों नाल करदे सो। ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तो अब ये इलेक्शन की बातें हैं, मुझे तो लगता है कि हमने दोबारा से इमरान खान को खड़ा कर दिया है। ये जो सारा एंटी अमेरिका आया है, और जो मेरी इवन मुस्लिम लीग नून के बहुत लोगों से जिनको मैं कोट नहीं कर सकता, इवन मैंने उनसे भी ये पूछा है। दूसरा, यहाँ के जो बिजनेस लीडर्स हैं भट्टी साहब, वो कहते हैं जी हम बड़े तंग हैं, ये ख़त्म करें ये जो अपना सिलसिला है, और यहाँ पे ये जब दोबारा से हम किसी क्राइसिस में नहीं जाना चाहते, जाएं इलेक्शन में जाएं करें, और यहाँ पे एक ऐसा अमन लेके आएँ कि जिसमें बिजनेस तरक्की कर सकें। मैं सब ये लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान का नैरेटिव बिके। अभी बहुत सारे स्कैंडल आने हैं। अभी तो एक साइड आ रही है कि इमरान खान सब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की गई, और वो सच भी हो सकता है। लेकिन इससे अगर पॉपुलरिटी कहें कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गया, मैं 4 दिन से यही सर्वे कर रहा हूँ, मुझे इस पर इतनी कोई फीडबैक नहीं आ रहा। ताहम अभी इलेक्शन में बहुत टाइम है। अभी जो इतलात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, EVM मशीन से इलेक्शन नहीं हो सकते, जो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, पुराने तरीके से होंगे। यकीनी बात है अगर इमरान खान सब कामयाब होंगे तो वही वज़ीर आज़म होंगे। और अपोजिशन तो जैसे ही इलेक्शन मूड में गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी से ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ामत लगाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये लिख लें। तो वो अपना वोट एक दूसरे का वोट तकसीम करेंगे। यकीनी बात देखिए ना, अब इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी ने भी लड़ना है और नून लीग ने भी लड़ना है, और दोनों का राइट है। PTI ने भी लड़ना है। तो ये जो इत्तेहाद गुडी गुडी खेल रहे हैं ना, इस वक्त तक है जब तक इमरान खान को गिराना है। उसके बाद इक़्तिदार की जंग होगी आपस में कि मैं सीटें जीतूं, क्योंकि जरदारी सब सुना जा रहा है कि जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर वो 10-15 ले लेते हैं, किसी भी तरीके से अपने साथ मिला लेते हैं, तो यकीनन ये नून लीग को भी नुकसान होगा, क्योंकि नून लीग समझती है कि पंजाब में उसकी बहुत पोजीशन बेहतर है और मुकाबला बज़ाहिर नून लीग और PTI का है। लेकिन इसमें अगर आसफ अली जरदारी साहब कोई बेहतर हिकमत अमली करके ले जाते हैं तो इलेक्शन नेक्स्ट भी कोई वादी अक्सरियत लेगी, एक पार्टी नहीं ले सकेगी। बट जब मैं तारीखी तौर पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गलत सही को छोड़े ना, मैं मुआवजा कर रहा हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो को जितना मेलाइन किया गया था, जितनी उसको गालियाँ दी गई थी, यहाँ पे उनके साथी जर्नलिस्टों को 5th कॉलमिस्ट कहा जाता था कि इनको फांसी लगा दो। ये पंजाब असम्बली में किसी ने कहा था, मैं कोड नाम नहीं लेता। जितनी उसको आपने गालियाँ दी थी, इतनी वो पॉपुलर हुआ था।
चलो ठीक है, फिर वो हिंदू जी उनकी वालदा ये हो तो इमरान खान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਣਾ है या कायदे आज़म ने इमरान खान ਨੂੰ मिलाना है। मैं किसी से नहीं मिला रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ठहरे ना जनूबी, अब 2 मिनट मुझे दे दे, जनूबी पंजाब के लोग किसी और ने लेके दिए थे क्या? जिनको डाकू जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे उनको किसी और ने मिलाया था, MQM और मिलाया था? जो आदमी अपनी पार्टी के 30 लोग इक़्तिदार में दौरान उससे मुनरफ हो जाए, और भट्टो वो था जो कोट फेंकता था तो लोग आज तक भट्टो नहीं भूले। अच्छा। भट्टो की रेफरेंस देना और बात है, भट्टो बनना और बात है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इस वक्त तो जो मर्जी के, अगर इमरान खान का सोशल मीडिया मजबूत है इसका मतलब है लोग भी साथ हैं। भुट्टो लेफ्ट विंग लीडर था, ये राइट विंग लीडर है, मगर मुझे ये बताएं ये जो 85 सीटें मुस्लिम लीग को इसलिए मिली थी कि सबसे बाकिरदार लीडरशिप इसकी है। ये 86 सीटें जो निकाली हैं वो इसलिए निकाली हैं कि शहबाज शरीफ साहब के दामन पे कोई दबा नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दामन पे कोई दबा नहीं है, तो 86 ऐसे तो ले गए नहीं इमरान खान इसलिए ले गया, वाकई पॉपुलर वो तो पहली दफा ले गया ना, उस वक्त तो क्या दबा होना, तो पहली दफा गवर्नमेंट में आ रहा था। कुछ लोग कहते हैं लेके भी दी गई हैं, अब मैं कुछ लोग ये भी कहते हैं इसको खो के भी उनको दी गई हैं। बस वो आपने वो कहा कहते हो नहीं, मैंने कहा था जनूबी पंजाब इमरान खान ऑन ओथ बता दे कैसे उसके साथ मिले, और ये जो काफ लीग कैसे मिली मैं बता दूंगा, प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। मैं छोड़ो, ये गुजरावाला की सीटें जुर्म ना होते, अब फिर मैं प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। ये बता दे कि 1 अगस्त 2019 को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद किसने नाकाम की? भट्टी साहब क्वेश्चन ये मुझे बताएं कि गुजरावाला की सीटें किसने किसको दिलवाई थी? यार फिर वही बात, फिर वही गल। अब चलो आगे मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। बात ये है, मैं आपसे सवाल ये कह रहा हूँ कि वो $4 बिलियन बता रहा है कि उसका जो रोशन अकाउंट है, हाँ सब कहते हैं जी हम उसमें ले आए हैं, बेरोज़गारी और जो वो तो आपके सामने ही है, और आपके कारोबारी शख्सियात कहती हैं कि जनाब ये ड्रामा बंद करें और जो है अगला इलेक्शन कराएं, और ये क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में है प्रॉब्लम है, आपके जो फ्लोटिंग डॉलर है आपका वो ऊपर जा रहा है, तो ये अब क्या इसको भी हमारी रियासत देखेगी कि यार ये लोग हैं, बड़े लोग हैं, यही इस रियासत। देखिए इस मुल्क में माशियत किसी अमीर आदमी की अमीर होती है। मैं घर बनाना शुरू किया हुआ है, 705 से मलक सब 940 की बोरी हो गई है। ये 1-2 महीने की मैंने बात कर, 1 महीने में 1 महीने टाइल पता करने गए उसकी 3 गुना कीमत बढ़ गई है। ओ भाई इन शराफिया के तो घर में पैसे बड़े बड़े डबल हो जाते हैं। महंगाई है कादी साहब, ये कैमरामैन, गार्ड, जो किसान है, मजदूर है, जो बाहर फुटपाथ पे बैठा है, जो छोटा सा दुकानदार है जिसने रेड़ी लगाई है, महंगाई का इन हुक्मरानों से कोई वास्ता नहीं। यहाँ अपोजिशन से माफी चाहूंगा। भट्टी साहब बात ये है कि यहाँ पे इतने बड़े ये जो सियासी सेठ हैं, ये आज डॉलर उठाना शुरू कर दें तो डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये खुद बिठाते और उठाते हैं। वहाँ के इनसाइडर जो होती है, जिस पे जो इल्ज़ाम था उससे शौकत अजीज़ पे, किसके जहाज़ पे बैठ के भागा था, मुशर्रफ के जहाज़ पे बैठ के भागा था ना वो यहाँ से, वो इनसाइड ट्रेडिंग जो की थी, ठीक है, ये सारे वारदात होती है। ह्यूगो शेवर्स के खिलाफ भी उन्होंने यही किया था। लेकिन बहरहाल जो तकड़े बिजनेसमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ एक सनती अमन पैदा करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मलिक साहब लगता है ऐसे होगा? सर नहीं, आपने तो ये इसके टोटल पॉलिटिकल आपका कल्चर जिम्मेदार है। इस वक्त आप दुनिया की मोस्ट स्टेबल पॉलिटिकल पाकिस्तान में सिचुएशन क्रिएट करें तो 6 महीने तीर आपका निकल गया। आप निगरान लाएंगे, वो बैठेंगे, नई हुकूमत बैठेगी, फिर IMF आपसे बात करेगा, ये करें ना करें, आपके 6 महीने में आपकी इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, डॉलर फ्री फॉल का मतलब है डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई पता नहीं आज ये सिर्फ 1 महीने में 8 रुपये ऊपर गया, कोई पता नहीं कल 10 रुपये बढ़ जाए। फ्री फॉल का आम जो मेरे जैसे आम आदमी को समझ आइए। तो आपकी अच्छा ट्रेड, हमारा ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाएगा वो 37 बिलियन से लग रहा है 40 प्लस जा रहा है, 45 बिलियन जा रहा है। अल्टीमेटली मेरी सुन लें, अल्टीमेटली प्राइस आपके आम आदमी ने करनी है, और जितनी इकोनॉमी आपकी सफोकेटेड होगी आपने टैक्स मेरे से लेना है। मैं ये कहता हूँ कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, हाँ। और आप IMF आपसे बात नहीं कर रहा, जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, हुकूमत दें। और मैं फिर कहता हूँ अगर आप दुनिया के बेहतरीन ब्रेन को भी ले आए ना, उसको भी 6 महीने आपका तीर निकल गया, ये क्राइसिस बड़ी आपको कीमत देनी पड़ेगी। मैं तो बड़ी नेगेटिव बात कर रहा हूँ। हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गंद में फंस गए हैं ये लड़ाई झगड़ा करके। तो फिर ना करते आप नो कॉन्फिडेंस। शर्म आनी चाहिए इन सारे पॉलिटिशियन को। डेढ़ साल रह गया था, 1.5 साल क्यों भट्टी साहब? नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया हमने सारा पाकिस्तान का। फिर तरीका मैं तो अगर उसको सब तो आर्टिकल 5 है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस के लिए मैं
हर जो भी लेकिन बड़ी साहब करेगा लोगों के ठीक बंदे है। जो है वो मालशियों के जरिए तुड़वाने वो गलत है। मैंने कब मेरे मोहतरम मैंने जितनी अर्ज की है नो काई कॉन्फ्रेंस साहब केड़े तोड़े ने इत्तेहादी देखे वो चले गए उन्होंने 172 प्लस सबसे कर पहले तो दी। यार सुरंग वहीं लगी ना, नहीं नहीं पीटीआई कहाँ के बंदे तोड़ी? ना। इत्तेहादी का तो राइट नहीं है, लीगल नहीं यार, है। इत्तेहादी का- ये इत्तेहादी है मेरे, ये आपके साथ चले गए, इसमें क्या बुराई है? इत्तेहादी का राइट था ना, हाँ। इत्तेहादियों को तोड़ते पीटीआई तो 172 से हुए हैं। पीटीआई की को तोड़े पहले। वो तो खुद छोड़ के गए हैं। खान साहब की अजीम लीडरशिप है। आज खान साहब ने 22 साल की स्ट्रगल, 4 साल की हुकूमत, 26 साल के बाद बहुत बड़ी आज स्टेटमेंट थी, मेरी आंखों में आंसू हो गए। कहते हैं मुझे समझ आ गई है कैंडिडेट किसको मैंने टिकट देनी है 26 साल के बाद। तो अच्छी बात है यार, अगर उन्हें पता लग गया तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बुरी बात है। और वो इलेक्टेबल्स के मुकाबले में लोगों को आके खड़ा करें ताकि इनसे जान आप छूटे। जैसे लोगों ने उनको तब भी 2018 में भी कहा था भाई इलेक्टेबल को छोड़ दो, अपनी पार्टी यार, की अब तरफ इतना जाओ। तो हम नहीं तब अजीम हैं समझ जितने आई आप थी। और आपके लीडर अजीम हैं जो सब कुछ पीछे सिक्का आए सन और जिन्हें हर चीज नहीं, की भी उनके इजाजत तो है, साथीदार क्योंकि बड़े वो अच्छे थे। उनको डकैती की भी इजाजत है। उनके तो साथीदार बड़े अच्छे थे, जनरल हमीद गुल हाँ, उनके लेकिन- तलीक लेकिन थे, बड़ा सिखाते बड़ा थे। जिगरा चाहिए वैसे उनको टीचर बड़े अच्छे जुर्म के मिले थे। दिफा के लिए। इजाजत दीजिए, कल फिर हाफिज।